आपका टाइम एंड वर्क का जो हमारा टाइप वाइज सिस्टम चल रहा है, नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में जबकि बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। बी ने 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया और शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम दिनों का निकाले जितने दिन में काम ख़त्म हो रहा है। तो ए किसी काम को 15 दिन में और बी जो है किसी काम को 10 दिन में करता है। जब टाइम का एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकल कर आता है आपका टोटल वर्क। तो 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 30। इसके बाद आप निकालिए कैपेसिटी। टोटल वर्क को जब आप टोटल टाइम से भाग करते हैं तो क्या निकल कर आती है आपकी कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी आ गई 2 और इसकी कैपेसिटी आ गई आपकी 3। आगे अगर हम बात करें, कह रहा है बी ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। अभी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि दोनों ने काम शुरुआत से शुरू करा है। तो अगर हम बी का काम देखें, बी ने 4 दिन में कितना काम करा होगा, तो बी 1 दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में इसने 12 काम कर लिया होगा। बचा काम 30 में से 12 काम बी ने करा, तो 18 काम बचा वो ए ने करा होगा। ए की क्षमता कितनी है 2, तो ए ने इस काम को कितने दिन में करा होगा, शेष काम को 9 दिन में। बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है। आपको पढ़ना कैसे है पहले आप समझ लीजिए इस चीज़ को ही। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है ये आपको टाइप वाइज पढ़ना है, जो आपको पहले पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आपका जब टाइप वाइज क्लियर हो जाए तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है। आर.एस. अग्रवाल पढ़ने के बाद राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स का हमने सॉल्यूशन कर रखा है, उन सॉल्यूशन को बनाकर देखना है बिना देखे। इसके बाद आपको किसी से भी अरिथमेटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सारा हो जाएगा। कुछ पेपर में ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन टफ आते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से 20-18 क्वेश्चन तो आसान लेवल के ही आएंगे, तो उनको तो आप आसानी से निपटा लेंगे। और जो 7-8 क्वेश्चन होते हैं उनमें एट द टाइम ही दिमाग चलता है, ठीक है। तो पहले आप टाइप वाइज निपटाइए, उसके बाद उसी चैप्टर को आर.एस. अग्रवाल से निपटाइए और राकेश यादव की वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो देखनी है, खुद सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन ना हो तो फिर आपको वो देखना है, ठीक है। सभी के आपके पास वीडियो हैंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्यों हट गया, क्यों नहीं आ रहा? एक बार वीडियो रोक के दोबारा लगा दो, आ जाएगा। हट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बनाकर देखिए। देखिए हो गया। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए जो है
किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि जो बी है वो उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। 20-30 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी आपको 2। कह रहा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए ने 8 दिन करके कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब ए प्लस बी ने जो काम करा एक साथ वो 8 दिन करा है। और अगर मैं बात करूं ये जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 गुणा 5 से करेंगे तो इसका मतलब ए प्लस बी ने 40 काम कर दिया होगा। इसके बाद जो ए है वो काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब बचा काम बी ने करा होगा। बी को कितना काम करना है, 60 में से 40 हो चुका है तो 20 काम करना है। बी की क्षमता 2 है तो ये 10 दिन लेगा। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में पूछा है कुल दिनों में कितने में समाप्त होगा। तो आपके 8 दिन तो काम यहाँ हो रहा है, 10 दिन काम यहाँ हो रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा आपका, 18 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 18। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए। देखिए कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दस 15 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। इसकी क्षमता आ गई 3, इसकी 2 और इसकी 1। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन काम करा होगा और कितने की क्षमता से काम करा होगा, 6 की क्षमता से। तो 24 काम इन्होंने कर दिया होगा। तीस 6 24 वही तो दिक्कत आई। नहीं, तीनों कार्य आरंभ करते हैं, 4 दिन बाद एक कार्य करना छोड़ देता है, तो इन तीनों ने मिलकर 6 ही तो काम करा होगा। 3 और 2 5 कैसे? ए ने तो ये कह रहा है तीनों काम मिलकर करना चालू करते हैं, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य करना छोड़ देता है। इसका मतलब इन तीनों ने मिलकर तो 4 दिन तो काम करा ही होगा। और अगर गुणा 6 कर दें तो 24 काम कर लिया, तथा 5 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तथा 5 दिन बाद बी कार्य, तो बी तो 5 दिन कर ही नहीं सकता। इंग्लिश पढ़ते हैं। ए बी से कैन डू ए वर्क इन 10.15 दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 days एंड बी लीव्स आफ्टर 5 days।
नाउ सी फिनिश्ड वर्क, हाउ मेनी डेज डिड टोटल वर्क फिनिश्ड। यार यहाँ पे एक ये भी कह रहा है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो ए ने इसका मतलब इन तीनों में 4 दिन काम नहीं करे एक साथ। देखो इसमें ना ये चीज़ की वजह से क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर ए बी सी 24 काम तो 4 दिन में ही कर लेंगे, फिर 5 दिन तक बी काम कर रहा है तो काम तो फालतू हो जाएगा, इसलिए हमें इससे सिंगल काम कराना होगा। जब हम सिंगल काम कराएंगे इसका मतलब क्या है कि जो ए है, ए जो काम करेगा वो 4 दिन काम करेगा और 1 दिन में करता है वो 3 काम, तो ए ने 12 काम करा होगा और बी ने करा होगा 5 दिन में 5 दिन काम, 2 की क्षमता से 10 काम कर लिया होगा। जो सी है उसे काम कितना करना है, टोटल 30 काम है, 30 में से 22 काम हो चुका है तो बचा है 8 काम। अब जो उसकी क्षमता है वो 1 है, अब ये 8 दिन ही काम करेगा तभी काम कितना कर पाएगा, 8। तो क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए वह कार्य को कुल कितने दिनों में शेष कार्य सी समाप्त करेगा। तो सी, तो बताइए वह कार्य को कुल कितने दिन में समाप्त करेगा, 8 दिन। हाँ तो 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यार ये मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, ऐसे साला टच काम नहीं करेगा। लैपटॉप से कहाँ से होगा फिर? चालू कर दिया? रिमेनिंग वर्क पूछना चाहिए ना यहाँ पर। नहीं, क्वेश्चन में लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, देखते। अरे देखो, कह रहा है ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 60, इसकी क्षमता 4, इसकी 3 और इसकी 2। कह रहा है परंतु 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, इसके 3 दिन बाद बी कार्य करना छोड़ता है, तो सी शेष कार्य सी करेगा, तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। अगर हम इसके ऊपर बात करें, ए ने जो काम करा है वो 3 दिन करा है, 3 गुणा 4 करेंगे तो ए चला गया 12 काम करके। बी की अगर हम बात करें, बी ने इसके 3 दिन बाद मतलब 6 दिन बाद, बी ने 6 दिन काम करा, इसका मतलब बी ने
6 दिन काम करा, कितने की क्षमता से? 3 की क्षमता से, तो आ गया 18। बचा काम आपका 30। ये सी ने करा होगा, सी की क्षमता है 2, सी की क्षमता है 2 और सी 30 काम कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा? 15 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। मज़ा नहीं आ रहा, बोर्ड पे तो क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? ये यहाँ से तो आ रहा है मगर वहाँ से नहीं आ रहा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 था, करो। क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? गड़बड़ लग रही कुछ? ठीक, देखो क्या कह रहा है, एक किसी कार्य को 15 दिन में, ए जो करता है वो किसी कार्य को 15 दिन में, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी करता है इसका 30 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। क्षमता इसकी 4, इसकी 3 और इसकी 2। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि परंतु 4 दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। तो ए ने जो काम करा, 4 दिन काम करा, 4 की क्षमता से करा होगा, तो ए ने 16 काम करा होगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कह रहा है तथा 7 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। अगर सी का देखें तो सी ने जो काम करा है वो 7 दिन काम करा है और क्षमता है सी की 2, तो इसने करा होगा 14। इसके बाद बचा होगा बी, 30 काम हो चुका है तो 30 ही काम करना है। बी की क्षमता कितनी है आपकी? 3। तो बी जब 10 दिन काम करेगा तभी वो कितना काम कर सकता है आपका? 30। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 10 दिन आएगा।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आठ। आठ आ रहा है। देख क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में, दो ए ने कुछ समय कार्य करा परंतु कितने समय पश्चात ए काम को छोड़े यदि काम कुल 18 दिन में हो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। इसकी क्षमता हो जाएगी आपकी 3 और इसकी क्षमता हो गई 2। बी जो है शुरू से एंड तक काम कर रहा है, इसका मतलब बी ने 18 दिन तो काम करा होगा। बी की क्षमता 2 है तो बी ने टोटल काम कितना करा होगा 36। ए ने जो काम करा होगा, ए ने 24 काम करा होगा और ए ने जो काम करा होगा वो 3 की क्षमता से करा होगा। अगर 3 की क्षमता से वो 8 दिन काम करेगा तभी क्या कर पाएगा, वो 24 दिन काम कर पाएगा। इसका मतलब जो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा, 8 दिन। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पाँच। देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। इसकी क्षमता आ जाएगी आपकी 5 और इसकी क्षमता आ गई 4। कह रहा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु बी ने कुछ समय पश्चात काम छोड़ दिया। तो कितने समय पश्चात बी ने काम छोड़ा यदि कुल काम 8 दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब जो ए होगा उसने शुरू से एंड तक काम करा होगा 8 दिन, और 8 दिन काम करा होगा 5 की क्षमता से, मतलब उसने काम कर दिया होगा 40। बचा काम बी करके गया होगा, 60 में से 40 काम ए ने कर दिया तो बचा काम कितना, 20। ये काम बी ने करा होगा और जो बी की क्षमता है वो बी की क्षमता है 4। 20 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। इसका मतलब बी जो है 5 दिन के बाद काम को करने के बाद छोड़ करके चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बनाकर देखो। नो
देखो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सी इसे 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। इसकी क्षमता 4, इसकी 3 और इसकी 2 आ जाएगी। कह रहा है ए ने कुछ समय, अरे आवाज कम कर ले, ए ने कुछ समय पश्चात कार्य करके छोड़ दिया। कितने समय पश्चात ए ने काम छोड़ा यदि कुल काम 8 दिन में हुआ हो? तो हमें पता है बी प्लस सी ने टोटल 8 दिन तो काम करा ही करा होगा, और कितने की क्षमता से करा होगा? 5 की क्षमता से। इसका मतलब 40 काम कर लिया होगा। इसके बाद जो बचा काम होगा वो ए ने करा होगा, कितना काम करा होगा? 20। ए की क्षमता है कितनी? 4। 20 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब ए को कम से कम 5 दिन तो काम करना ही पड़ेगा, जिससे काम क्या हो जाए, आपका जो कंडीशन दे रखी है उसमें पूरा हो जाए। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पच्चीस कह रहा है किसी कार्य को ए उतने दिन में कर सकता है जितने दिन में बी प्लस सी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं ए अनुपात बी प्लस सी की क्षमता का रेशो निकालूं तो 1:1 आ रहा होगा। कह रहा है यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, और सी अकेला इस कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम लेंगे, 50 आ जाएगा इनका टोटल वर्क। 50 को 10 से भाग करेंगे 5, और ये आ गया आपका 1। इन टोटल क्षमता कितनी आ गई? 6। अगर 6 को 1:1 में बांटूं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर सी बात? क्वेश्चन ने पूछा बी अकेला कितने में करेगा। सी की क्षमता आप 1 निकाल ही चुके हो, इन दोनों की क्षमता 3 आ रही है, तो इसकी क्षमता होगी 2। बी से काम कराना है तो बी को कितना काम करना पड़ेगा? 50। और कितने की क्षमता से करेगा? 2 की। तो बी इस काम को कितने दिन में कर देगा? 25 दिन। क्लियर है? तो ये काम छोड़कर जाना, काम पर आने वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से डील किए जाते हैं। कल फिर नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे। जय हिंद।